सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कई थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुशांत की मौत को साजिश बताने वाली भी ढेर सारी कहानियों से पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मर्डर करार देकर कातिल को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुशांत केस में रिया कसूरवार है, तो किसी का दावा है कि रिया के साथ सिद्धार्थ पिठानी समेत सुशांत के कई हाउस हेल्पर्स भी शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कातिल को लेकर सोशल मीडिया में आखिर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं? जो बातें सोशल मीडिया में कही जाती हैं, उसमें कितना सच है और कितना झूठ? इसे समझने के लिए देखिए कातिल का वायरल सच। क्या सुशांत की मौत का रिया को जरा भी अफसोस नहीं है? क्या रिया को सुशांत के सुसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना तो रिया की आंखों में आंसू आए और ना ही रिया को सुशांत का घर छोड़कर जाने का कोई गम था। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में सिर पर सफेद चुनरी ओढ़े एक लेडी है। वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि ये रिया चक्रवर्ती ही है और ये रिया चक्रवर्ती की तब की तस्वीर है जब वो सुशांत की डेड बॉडी देखने के बाद मॉर्चरी से बाहर निकल रही थी। वायरल तस्वीर पर लिखा जा रहा है, आंखों में आंसू नहीं, आंखें लाल नहीं, कहीं पकड़ी न जाऊं वाला एक्सप्रेशन। यानी रिया चक्रवर्ती को डर है कि वो पकड़ी जाएंगी, इसलिए रिया ने अपने चेहरे को सफेद चुनरी से कवर कर रखा है। इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है? क्या तस्वीर में नजर आने वाली लड़की रिया चक्रवर्ती ही है? हमारे सामने सबसे पहले यही सवाल थे, इसलिए हमने सबसे पहले उस वीडियो को गौर से देखा जिसमें रिया चक्रवर्ती मॉर्चरी से निकलती दिख रही हैं। इस वीडियो में दिख रही रिया ने सफेद रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। रिया के साथ वीडियो में 3 और लोग भी नजर आ रहे थे। हमने रिया की वायरल तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला को भी देखा जो रिया के साथ वीडियो में भी थी। यानी ये तो साफ हो गया था कि वायरल तस्वीर रिया की ही थी। अब हमें ये पता लगाना था कि सुशांत की डेड बॉडी देखकर निकलने के बाद रिया को क्या जरा भी अफसोस नहीं था? वो रिया जो सुशांत की डेड बॉडी पर हाथ रखकर सॉरी बाबू बोल रही थी और अफसोस जता रही थी, क्या वो महज दिखावा कर रही थी? चूंकि संवाददाता दिनेश मौर्य खुद 15 जून को कूपर अस्पताल के बैक गेट पर मौजूद थे जिससे रिया बाहर आई। रिया के एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक फ्रेम को दिनेश ने शूट किया था। तो क्या उन्होंने रिया को रोते हुए देखा था? 15 जून की दोपहर को कूपर अस्पताल के मॉर्चरी के पास मैं मौजूद था। रिया वहां अपने दोस्तों के साथ आई थी। रिया का चेहरा भावुक था। सुशांत को खोने का गम उसके चेहरे पर महसूस किया जा सकता था। यानी रिया के एक्सप्रेशन इमोशनल थे, रिया दुखी थी, लिहाजा हमारी पड़ताल में ये वायरल तस्वीर झूठी निकली। क्या सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात में हुआ था? क्या पोस्टमार्टम प्रोसेस को पुलिस ने हड़बड़ी में पूरा करवा दिया था? यानी पोस्टमार्टम ठीक से हुआ ही नहीं था। सुशांत के डेथ के बाद अक्सर आपने पोस्टमार्टम पर उठ रहे सवालों के बारे में सुना होगा। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम मेंशन नहीं है। सवाल नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई कॉलम ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। और अब पोस्टमार्टम पर एक और शक जताया जा रहा है और सीधे सीधे सवाल उठाया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है। वायरल तस्वीर में क्या लिखा है जरा देखिए। सुशांत का पोस्टमार्टम रात में हुआ। अमूमन पोस्टमार्टम दिन में होता है, ऐसी क्या जल्दी थी? डेथ की टाइम नहीं बताई गई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ओवरडोज की बात बताई गई। ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई फोटोग्राफ और ना ही नाखून के निशान। इसी दौरान हमें एक और तस्वीर दिखी जिसमें लिखा था, पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं था, ये सब फर्जी रिपोर्ट है। दुआ करिए जिससे सीबीआई को और शक्ति मिले, जिससे वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। पड़ताल के दौरान हमने पाया कि सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम ना होने वाली बात आधारहीन है। मुंबई पुलिस और यहां तक कि सीबीआई की टीम को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन दूसरा सवाल अभी अधूरा रह गया था कि क्या सुशांत का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में रात में किया गया?
सुशांत के पार्थिव शरीर का सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया गया। शाम को जब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद डॉक्टरों ने रात के वक्त पोस्टमार्टम करने का फैसला किया, क्योंकि सुशांत की मौत को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और परिवार को अगले दिन पार्थिव शरीर देना था। इसीलिए देर रात को कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रात में होने की दो वजह थी। पहला, पोस्टमार्टम करने से पहले कोरोना की रिपोर्ट जरूरी थी। सुशांत की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। 14 जून की देर शाम तक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और हमें यह भी पता चला कि पोस्टमार्टम दिन में ही हो ये जरूरी नहीं है। यानी ये साफ हो गया कि वायरल दावे में कोई सच्चाई नहीं थी। क्या सुशांत का कुक नीरज बार बार अपने बयान बदल रहा है? क्या नीरज कोई सच छिपाना चाहता है? नीरज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नीरज बार बार अपने बयान बदल रहा है। कभी वो कहता है कि उसकी सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी मुलाकात 13 जून को हुई है और कभी कहता है कि 14 जून की सुबह आखिरी मुलाकात हुई। उसकी कौन सी बात सच है? पहले आप वायरल वीडियो को सुनिए जिसमें नीरज ने बताया था कि 13 जून को उसने सुशांत को आखिरी बार मैंगो जूस पीने को दिया था और वही सुशांत के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। वो सोए रहे, मतलब आए नहीं बाहर वो, तो हम ही खुद जाके हमने खाने के लिए पूछा, सर कुछ खा लो थोड़ा बहुत। अपने मॉर्निंग में भी कुछ खाए नहीं तो सर ने बोला मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बताता हूँ मुझे जब खाना रहेगा। तो दिन में कुछ खाया नहीं, तो शाम को फिर हमने कहा, फिर हमने और पूछा सर चाय को भी, तो चाय पिया। फिर हमने कहा डिनर के लिए सर क्या प्रोग्राम है? तो सर ने बोला मेरे को मैंगो शेक चाहिए, बस वही पीऊँगा मैं। तो हमने मैंगो शेक दिया, तो वो लास्ट मैंगो शेक पिया था उन्होंने। पड़ताल के दौरान इंडिया टीवी को दिए गए नीरज की गवाही वाला वीडियो हमने देखा, जिससे ये पता चल सके कि क्या नीरज ने ऐसी कोई बात कही थी कि जिसमें उसने सुशांत से आखिरी मुलाकात बताई हो। हमें नीरज का वो वीडियो मिल गया जिसमें नीरज ने 14 जून की सुबह सुशांत से आखिरी मुलाकात की बात कबूली थी। सुबह सब हमको मिल के गए थे, मिल के मतलब रूम में गए थे, सब फेस स्माइल ठीक था सर, मूड अच्छा था उस दिन सर का। सुबह मेरे को सर मिले थे 8 बजे के आसपास, ऊपर नीचे कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे इतने के आसपास मिले थे। वो मेरा लास्ट टाइम था। उनका मूड कैसा था? मूड एकदम ठीक था, मतलब एकदम इतना भी नहीं था मूड। उन्होंने मेरे को स्माइल दिया था कि नीरज सब ठीक है। मैंने कहा जी सर सब ठीक है। उन्होंने कहा ओके बोल के मेरे को पानी पी के जस्ट वहीं पे गिलास दिया था, तो मैं लेके चला गया। तो फिर 13 जून और 14 जून यानी दो अलग अलग तारीखों पर दो अलग अलग बातें क्यों कर रहा था नीरज? हमें नीरज का वो बयान भी मिल गया जिसे 13 जून का बताया जा रहा था। वो सोए रहे, मतलब आए नहीं बाहर वो, तो हम ही खुद जाके हमने खाने के लिए पूछा, सर कुछ खा लो थोड़ा बहुत। अपने मॉर्निंग में भी कुछ खाए नहीं तो सर ने बोला मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बताता हूँ मुझे जब खाना रहेगा। तो दिन में कुछ खाया नहीं, तो शाम को फिर हमने कहा, फिर हमने और पूछा सर चाय को भी, तो चाय पिया। फिर हमने कहा डिनर के लिए सर क्या प्रोग्राम है? तो सर ने बोला मेरे को मैंगो शेक चाहिए, बस वही पीऊँगा मैं। तो हमने मैंगो शेक दिया, तो वो लास्ट मैंगो शेक पिया था उन्होंने। फिर उसके वो कितनी तारीख की बात है? 8 तारीख के आसपास की बात थी। फिर 5 बजे के आसपास जो है उनकी सिस्टर आ गई थी घर पे, उनकी सिस्टर आ गई थी। यानी नीरज की बात को किसी ने ट्विस्ट किया था। यानी नीरज के जिस बयान को 13 जून का बताया जा रहा था, इसमें नीरज दरअसल 8 जून यानी रिया के घर छोड़ने के बाद के हालात बता रहा था। पर क्या नीरज वाकई में ऐसे बयान बदल रहा है? क्या नीरज ने सुशांत से 13 जून की मुलाकात को आखिरी बताया है? क्या सीबीआई के सामने उसने कोई और बयान दिया है? फिलहाल सीबीआई इसकी पूछताछ कर रही है। क्या मुंबई के वाटर स्टोन रिजॉर्ट में रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को बंधक बनाकर रखा था? क्या सच में यूरोप टूर से लौटने के बाद रिया ने सुशांत को इस रिजॉर्ट में बंद करके रखा था? सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में जब से ऐसे आरोप लगे हैं, तब से सोशल मीडिया पर मुंबई के वाटर स्टोन रिजॉर्ट का नाम सुपर वायरल हो गया है। और रविवार को जब सीबीआई की टीम जांच के लिए रिजॉर्ट पहुंची और जांच के लिए परमिशन नहीं होने का हवाला देते हुए सीबीआई की टीम को रिजॉर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके बाद
उस दावे को और बल मिल गया है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ था जो सुशांत केस में संदिग्ध है। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर की पड़ताल के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर दिनेश मौर्य मुंबई के उस वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंचे और दावों की पड़ताल शुरू की। परिवार का आरोप है कि इसी रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था और इसी बात को वेरीफाई करने के लिए सीबीआई की टीम अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची थी। सीबीआई की टीम ये जानना चाहती कि जो सुशांत राजपूत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि इस रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था, उसमें कितने तथ्य है, सुशांत इस रिसोर्ट में किस जगह रुके थे, किसने इसकी बुकिंग की थी और इस रिसोर्ट में जब तक सुशांत यहाँ पर रहे थे तब उनसे कौन कौन मिलने आया था, स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान सुशांत के साथ क्या क्या यहाँ पर हुआ था और सबसे अहम जो काला जादू का आरोप लग रहा है क्या उसको लेकर यहाँ पर किसी तरह के कोई जो पूजा पाठ किया गया था, ऐसे तमाम आरोप है जिसे वेरीफाई करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई कर रही है। लेकिन चूंकि सीबीआई के अधिकारियों के पास यहाँ पर परमिशन नहीं था इसलिए इस रिसोर्ट में उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। पड़ताल में पता चला कि यूरोप टूर से आने के बाद नवंबर 2019 में रिया सुशांत को इसी रिसोर्ट में रहने के लिए लेकर आई थी। हमें यह भी पता चला कि उस रिसोर्ट के किराए का बिल भी बाकायदा सुशांत के बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर किया गया था। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि वाटरस्टोन रिसोर्ट के रेंट के तौर पर सुशांत के खाते से 2,81,627 रुपए चुकाए गए हैं। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन की तारीख 26 नवंबर 2019 की है। यानी ये दावा तो सच साबित होता है कि यूरोप टूर से आने के बाद रिया और सुशांत मुंबई के वाटरस्टोन रिसोर्ट में आए थे। हमें यह भी पता चला कि यहाँ रिया और सुशांत पूरे 2 महीने तक रुके थे और इसी रिसोर्ट में स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने सुशांत का एक बार इलाज भी किया था और वहां पहुंचने से पहले रिया ने बाकायदा मोहन जोशी को रिसोर्ट के कमरे का वास्तु उन्हें भेजा था। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का, जहाँ मैं गया। मेरी ट्रीटमेंट मेरा जो ब्लेसिंग जैसा है वो 5 मिनट रहता है, 2 या 5 मिनट, तो वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा मैक्सिमम। लेकिन इस रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखने का दावा कितना सच है और कितना झूठ, ये सीबीआई की जांच के बाद ही पता लग सकेगा। साथ ही वाटरस्टोन रिसोर्ट में सीबीआई ये भी पता लगाएगी कि यहाँ 2 महीने तक रहते वक्त सुशांत किस माइंडसेट से गुजर रहे थे। क्या इस रिसोर्ट सेंटर में सुशांत खुद आए थे या फिर रिया के संपर्क से सुशांत को यहाँ लाया गया था। क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सुशांत सिंह राजपूत के फैन पेज में बदल दिया? आखिर सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के मौत से पहले सोशल मीडिया के लिए सुशांत का वीडियो बनाता था, जो सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करता था, उसने मौत के बाद खुद के अकाउंट को क्यों सुशांत का फैन पेज बना दिया? सबसे पहले आप सिद्धार्थ पिठानी के इंस्टाग्राम अकाउंट के पहले वायरल होम पेज को देखिए। ये पहली तस्वीर सुशांत के मौत के पहले की है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुल 252 पोस्ट किए गए हैं, 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इस दूसरी वायरल तस्वीर को देखिए, इसमें केवल 5 पोस्ट शेयर किए गए हैं और फॉलोअर्स की तादाद भी घटकर 1,667 रह गई है। इन 2 तस्वीरों को एक साथ वायरल कर दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने इंस्टा अकाउंट को अब सुशांत के फैन पेज में बदल दिया है। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो सुशांत का क्रिएटिव मैनेजर हुआ करता था। 14 जून के दिन सुशांत के घर पर ही मौजूद था, जिसे हर सच पता है, हर राज जानता है। उसे पता है कि सुशांत के साथ क्या क्या हुआ था। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत के फैंस शक की निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ की हर हरकत पर उनकी नजर है। जैसे अभी सिद्धार्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट वायरल है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई से इतर सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस पर सिद्धार्थ पिठानी के रोल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मसलन
सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने सुशांत की डेड बॉडी को पंखे से उतारा, लेकिन सवाल है किसके कहने पर। सवाल ये है कि आखिर सिद्धार्थ ने पुलिस या सुशांत की बहन मीतू के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? पंखे से लटकी सुशांत की बॉडी की तस्वीर क्यों नहीं खींची? सिद्धार्थ पर शक इसलिए भी क्योंकि उसी ने चाबी वाले को सुशांत के रूम का लॉक तोड़ने के बाद फौरन बाहर भेज दिया और उसे बॉडी तक नहीं देखने दी। 27 जुलाई को जब बिहार में एफआईआर दर्ज हुई और बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची, उससे पहले ही सिद्धार्थ अचानक मुंबई से हैदराबाद निकल गया। इतना ही नहीं, सुशांत के स्टाफ ने रिया और सिद्धार्थ के रिश्ते को संदिग्ध बताते हुए शक जताया था। हैरानी की बात यह है कि 8 जून के बाद जब रिया सुशांत के घर से गई तो भी वो सिद्धार्थ पिठानी के साथ संपर्क में थी। इस दौरान सिद्धार्थ और रिया में कॉल की जगह ज्यादातर व्हाट्सएप पर ही बात हुई। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 1 साल में रिया और सिद्धार्थ में 101 बार फोन पर बात हुई। इसके अलावा सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को केस से जुड़ा एक मेल भेजा जिसे रिया ने अपनी याचिका में इस्तेमाल किया। सवाल ये कि वो मेल रिया को कैसे मिला? सिद्धार्थ पिठानी से जुड़े ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई की एसआईटी भी सिद्धार्थ से जानना चाहती है। रही बात उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े वायरल खबर की, तो हमारी पड़ताल में पता चला कि जैसे उसका पुराना फोन नंबर बदल दिया गया, ठीक वैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी उसने डीएक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में साफ है कि सोशल मीडिया पर यह दावा गलत है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सुशांत सिंह राजपूत के फैन पेज में बदल दिया। रही बात सुशांत के मौत में सिद्धार्थ पिठानी के रोल की, तो वो सीबीआई के तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगी। सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से आ रही है। पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे बस एक ब्रेक के बाद।